आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज 24 आपकी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जीएसटी सुधार देश के लिए आर्थिक दीपावली का तोहफा। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान एवं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म पर पत्रकार वार्ता। भारतीय जनता पार्टी जिला पन्ना द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान एवं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म विषयक प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री एवं विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह एवं पूर्व जिलाध्यक्ष से सदानंद गौतम ने पत्रकारों से चर्चा की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2017 से लागू जीएसटी में अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक सुधार किया है। अब केवल 2 दरें 5% और 18% की सरल संरचना लागू की गई है, जिससे पुरानी 4 स्तरीय व्यवस्था समाप्त हो गई है। इससे भ्रम, कानूनी झंझट और टैक्स भरने की मुश्किलें कम होंगी। उन्होंने बताया कि विलासिता और लग्जरी वस्तुओं पर 40% कर लगाया गया है, जिससे पारदर्शिता और कर पालन में आसानी होगी। यह व्यवस्था नवरात्रि से लागू हो चुकी, जो देश के लिए आर्थिक दृष्टि से दीपावली का उपहार है। श्री सिंह ने कहा कि दूध, पनीर, साइकिल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, बच्चों के सामान और अन्य जरूरी घरेलू वस्तुओं पर अब टैक्स नहीं लगेगा। यह अधिकतम 5% ही रहेगा। किसानों के लिए ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरण पर कर घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे खेती की लागत कम होगी। वाहन उद्योग को भी राहत मिलेगी। अब गाड़ियों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया है, जिससे त्योहारी सीजन में मांग बढ़ी है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी कर में भारी कटौती की गई है, ताकि विद्यार्थियों और मरीजों को राहत मिल सके। आज आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी संकल्प को लेकर सम्मेलन और एक ये सम्मेलन हर विधानसभा में हर जगह पे पूरे देश के अंदर चल रहा है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो पुराना कल्चर था, जो वेस्टर्नाइज हो गया था, कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भरता से दूर हो गए थे। आज वो चीज़ों की ज़रूरत इसलिए है कि यदि हम आज आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं या सशक्त बन रहे हैं, तो उसका मूल कारण है कि हम अपने आप में स्वावलंबी हो रहे हैं। और स्वावलंबन के लिए ज़रूरी है कि हमारे आत्मनिर्भरता है वो स्वदेशी, जब तक हमारा सदस्य सशक्त नहीं होगा तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। और इसलिए उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को लेके कि आज हम कैसे आत्मनिर्भर बने और आज हम अपने वोकल फॉर लोकल की बात हो, मेड इन इंडिया की बात हो, डिजिटल इंडिया की बात हो, या मेड बाय इंडियंस हो, या वेड इन इंडिया की बात हो, यहाँ तक कि डेस्टिनेशन मैरिज भी हमारी इंडियंस होनी चाहिए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं उससे भी हमारे कई लोगों को रोज़गार मिलता है। और इसलिए इन सब चीज़ों को लेके आज जिस हिसाब से कोविड काल के बाद से हम लोगों ने, खासकर इंडियंस ने, इस बात को रियलाइज़ किया कि भारत लीड कर सकता है, भारत बाहर निर्यात कर सकता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि उस समय पे हमने 140 करोड़ जो हमारे इंडियंस हैं, आज भारतीय हैं, उनको तो हम लोगों ने वैक्सीनेशन किया ही किया, लेकिन 100 से ज़्यादा देशों में भी वैक्सीन भेजी गई। और इसलिए उससे ये लगा कि भारत एक लीडिंग पोजीशन पर है। आप आज देख रहे हो कि हमारे जो मेडिसिन्स हैं आज उसमें चाहे वो जेनरिक हों तो वो भी हम 20% से ज़्यादा बाहर हम दे रहे हैं। आज 60% से ज़्यादा वैक्सीन दे रहे हैं। अभी हम यूके में भी 20% से ज़्यादा दवाइयाँ दे रहे हैं, 40% से ज़्यादा, और यूके में तो 25% दे रहे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि बहुत सी चीज़ों में हम आगे जा रहे हैं। आप यदि ट्रैक्टर वाले सेक्टर में लो तो आज हम नंबर 1 पे हैं पूरे दुनिया के। यदि आप ट्रांसपोर्ट वाले, यदि बसेस वगैरह में लो तो हम दूसरे नंबर पर। यदि हम ट्रक्स वगैरह की या हैवी लोडेड व्हीकल्स को लेकर चलें तो हम तीसरे नंबर पर। तो हम व्हीकल ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हम आगे जा रहे हैं। आज यूपीआई का सबसे ज़्यादा पेमेंट डिजिटल रूप से यदि हो रहा है तो इंडिया में हो रहा है। आज आप देख रहे हो कि यहाँ का जो डिफेंस का जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हम लोग बना रहे हैं, जो वहाँ पे हमारे डिफेंस की सामग्रियाँ हैं, उसको भी हम निर्यात कर रहे हैं। 34% से ज़्यादा हम लोगों ने निर्यात किया है। और अभी 376 बिलियन डॉलर करीब का तो हम लोगों ने फिलीपींस को बेचा है। और इसलिए जब से हमारा ये
ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें जो हमारे मिसाइल्स यूज़ हुए हैं तब से और हमारे प्रोडक्ट्स को इंडियंस के जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं उसको और ज़्यादा ग्रोथ मिली है और लोग बाग उसकी डिमांड करने लगे हैं। और इसलिए लगातार हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि चाहे आप इसका जो हमारा प्रोडक्ट्स है जो हम लोग कई बार ये देखते हैं कि जो हमारे इंडिया में वो प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन टैग बाहर के लोग लगा रहे हैं। और इसलिए माननीय मोदी जी ने इस बात को कहा है कि हमें मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट के उस पर गर्व करना चाहिए। हर घर में स्वदेशी का नारा भी उन्होंने दिया है। हमें हमारा प्रोडक्ट स्वदेशी है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। हम जो पहने हैं हम स्वदेशी पहने, इस पर भी हमें गर्व होना चाहिए। और इसलिए ये सब चीज़ों को जब तक हम अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा स्वावलंबन तभी आता था जब वो पैसा हमारे यहाँ इस्तेमाल होता था, हमारे यहाँ रोटेट हो। यदि वो पैसा हम बाहर का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो बाहर जा रहा है, तो वो हमारे भारत के अंदर वो रोटेट नहीं हो रहा है, इसलिए वो आर्थिक संपन्नता आ नहीं रही है। लेकिन जिस हिसाब से आर्थिक रूप से हम लोग सुदृढ़ हुए हैं, 11वें नंबर से हम 4थे नंबर पे आ गए हैं। बहुत जल्दी हम जर्मनी को भी पीछे करने वाले हैं, 3rd नंबर पे आने वाले हैं। और इसलिए उस सब चीज़ों को लेके इस तरह के सम्मेलन हमारे हर ज़िले में आयोजित हो रहे हैं, हर विधानसभा में आयोजित हो रहे हैं। और उसी को लेके आज हमने यहाँ पे भी किया था। और मेरा ये मानना है कि जीएसटी को लेके भी एक बहुत बड़ा एक रिफॉर्म आया है और बहुत बड़ा चेंजेस आए कि आज हमने जो 4 उसमें पोर्शन पे जो हमारे टैक्सेस लगते थे, 1 नेशन 1 टैक्स की बात जब मोदी जी ने कही थी तो उस समय टैक्स का जो स्लैब था उसको 4 पोर्शन में था, 5, 12, 18 और 28 पे, जिसको 2 स्लैब में लेके आए, एक 5 और 18। तो इसलिए उसमें भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला है। उससे हमारा छोटे खासकर कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, इनकी बिक्री भी बढ़ी है, इनकी परचेजिंग भी बढ़ी है। और इसलिए दोनों तरफ से फ़ायदे इस तरह से हुए हैं। और छोटे खासकर मध्यम वर्गीय, और उन्होंने 40% का सिन टैक्स भी लगाया है उन चीज़ों पे जो मादक पदार्थ हैं, चाहे वो आपका तम्बाकू हो, स्मैक्स हो, या इस तरह के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो जैसे गैम्बलिंग आपकी हो या आपके ऑनलाइन जो गैम्बलिंग होती है वो हो, इन सब पे 40% का टैक्स भी उन्होंने लगाया है सिन टैक्स के रूप में। और इसलिए मैं मानता हूँ कि आज जो भी एक रिफॉर्म, नया रिफॉर्म जो हो रहा है पूरे भारत के अंदर, एक नया भारत की जो कल्पना हम लोग कर रहे हैं, या 2047 में जो विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हमारी अब चालू हो गई है। और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से हम आर्थिक रूप से संपन्नता की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस गुरु की कल्पना जो हमारे पूर्वज लोगों ने की थी, आज उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से 2047 तक हम नंबर 1 पे एक अर्थव्यवस्था के तौर पे सुदृढ़ होंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। उसी पे हम लोगों ने आज सम्मेलन आयोजित किया। मूलतः आत्मनिर्भर भारत और एक स्वदेशी संकल्पना को लेके आज ये सम्मेलन हुआ था, क्योंकि बहुत से रिफॉर्म्स माननीय मोदी जी ला रहे हैं, जिस कारण से आज हम स्वावलंबन की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी यूएस ने एक बहुत बड़ा टैक्स हमारे इंडिया के ऊपर लगाया था, लेकिन उससे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हिले नहीं। उन्होंने किसानों की चिंता करते हुए, गरीब लोगों की चिंता करते हुए एक स्वावलंबन की बात कही, उन्होंने मेड इन इंडिया की बात कही। आज उन्होंने ये बोला कि आज हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, वोकल फॉर लोकल की बात कही। आज हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए, उसकी मार्केटिंग करना चाहिए। जिस तरह से एक हमारा गांव बड़े स्वावलंबी होता था, हर चीज़ें हमें गांव के अंदर मिलती थी, उसी तरह हमारा भारत देश इतना संपन्न हो जाए, ना सिर्फ हम अपने लोगों को अपने प्रोडक्ट दे पाएँ, बल्कि हम बाहर भी इस प्रोडक्ट को दुनिया को भी दें। क्योंकि उन्होंने आज इस बात को भी रखा है कि हम एक परिवार की तरह हैं, हमारी संस्कृति हमारी बड़ी मजबूत है। ये भारत ही देश है जहाँ एक सांस्कृतिक रूप से भी हमारी बड़ी मजबूती है, सांस्कारिक रूप से भी हम बहुत मजबूत हैं। उन सब चीज़ों को लेके एक कुटुंब की भी बात कही है, एक उनने बंधुत्व की भी बात कही है। आज सब लोग, यदि आज भारत की तरफ निगाहें बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारत अपने आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है, आज हम 11वीं जो अर्थव्यवस्था से हम आज 4थी अर्थव्यवस्था पे आए हैं, तो हम बहुत जल्दी 3री अर्थव्यवस्था पे जाने वाले हैं। तो इससे ये लगता है कि आज हम निश्चित रूप से नंबर 1 पे भी जो 2047 की कल्पना है विकसित भारत की, कभी विकसित भारत के बारे में या विकसित भारत की सोच किसी भी पुरानी पहले की जो पार्टियाँ रही हैं, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कभी नहीं कही। यदि हमारा वेस्टर्नाइज कल्चर आया भी उन्हीं की देन, उन्हीं ने बाहर कहीं अपने विदेश में जाके अपने कपड़े धुलवाए, विदेश में उनकी ट्रेनिंग होती थी, वो विदेश से उनके कपड़े बन के आते थे।
आज विदेश में जो भी चीज़ें थी उसको उन्होंने एडॉप्ट किया। आज यदि हमारा भारत जो हमारा खंडित हुआ है उसमें भी उनकी भूमिका रही। तो इसलिए इन सब चीज़ों को लेके जो आज पुराना पाश्चात्य सभ्यता पे जो हम लोग चले गए थे, आज पुरानी सभ्यता जिसकी कल्पना हमारे विवेकानंद जी ने की थी, अरविंद टैगोर ने की थी, हमारे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने की थी, आज उन सब हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस बात को कहा था कि जब तक हम खुद अपने स्वदेशी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर संपन्न नहीं बन सकते, या ना हम आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को जो पुराने जो विचार थे, आज उसी को सुदृढ़ करने के लिए, उसी को लागू करने के लिए, उसी को अपनाने के लिए आज माननीय मोदी जी भी वही काम कर रहे हैं और वो दिख भी रहा है। आज हमारे देश के लोग भी उनको फॉलो कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम बहुत ही जल्दी हमारा देश आर्थिक संपन्न होगा और विश्व गुरु के जो हमारी कल्पना है उसमें हम पहुँचेंगे।